Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School, and I will teach you EVS in class 3rd. In today's class, we will read chapter number 14 from your EVS textbook is Food for Animals. तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी EVS की किताब से चैप्टर नंबर 14 फूड फॉर एनिमल्स। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 13 पढ़ा था जिसका नाम था ईटिंग इन द फैमिली। उस चैप्टर पे हमने क्या देखा कि जो एक फैमिली होती है उसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और हर एक तरह का इंसान जो है एक तरह का खाना नहीं खाता। जैसे छोटे बच्चे अलग तरह का खाना खाते हैं, बड़े जो वर्किंग पीपल होते हैं जो काम करते हैं वो अलग तरह का खाना खाते हैं और जो ओल्ड पीपल्स होते हैं उन्हें अलग तरह के खाने की जरूरत होती है। वैसे ही चैप्टर नंबर 14 जो हम पढ़ रहे हैं फूड फॉर एनिमल्स, उसमें हम देखेंगे कि हर एक जानवर के लिए खाने की आदत अलग अलग हो सकती है। ठीक है, हर एक जानवर है ना वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। एक तरह का खाना जो है वो सभी जो जानवर है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जानवरों में भी खाने की जो आदतें होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे लायन है वो अलग तरह का खाना खाता है, मंकी अलग तरह का खाएगा, डियर अलग तरह का खाना खाता है। वैसे ही एलिफेंट को अलग तरह का खाना चाहिए, जिराफ अलग तरह का खाना खाता है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह का खाना खाते हैं। तभी इस चैप्टर का नेम क्या है, फूड फॉर एनिमल्स, यानी जानवरों के लिए खाना। तो जानवर क्या खाते हैं, हम हर एक एनिमल के बारे में पढ़ेंगे कि जो एनिमल है जैसे लॉयन क्या खाता है, मंकी क्या खाता है, स्नेक क्या खाता है, फ्रॉग क्या खाता है। तो उन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं। अगर रीडिंग करेंगे तभी ज्यादा से ज्यादा समझ पाएंगे कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों इस चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं। Like a human beings, animal also need food and water to live. जैसे इंसान होते हैं, है ना, जैसे इंसानों को खाना और पानी की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, वैसे ही जो जानवर होते हैं उन्हें भी जिंदा रहने के लिए खाना और पानी दोनों की जरूरत होती है। तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, लाइक अ ह्यूमन बींग्स एनिमल ऑल्सो नीड फूड एंड वाटर टू लिव। यानी जैसे इंसानों को जिंदा रहने के लिए खाने और पानी की जरूरत होती है वैसे भी जानवरों को भी खाने और पानी की जरूरत जिंदा रहने के लिए होती है। हैव यू सीन अ बियर और अ स्नैक शॉपिंग फॉर फूड? क्या आपने कभी किसी भालू को या फिर किसी सांप को खाने के लिए खरीदारी करते हुए देखा है? हैव यू एवर सीन अ लॉयन और अ डियर ग्रोइंग फूड? क्या आपने कभी किसी शेर या फिर कभी किसी हिरण को फूड उगाते हुए देखा है, खाना उगाते हुए देखा है, फसल उगाते हुए देखा है? देन वेयर डू दे गेट देयर फूड फ्रॉम? तो फिर वो अपना खाना कहाँ से लाते हैं, उन्हें अपना खाना कहाँ से मिलता है? नेक्स्ट है, एनिमल्स दैट लिव इन अ फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। ऐसे जानवर जो कि जंगलों में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जंगली जानवर। वाइल्ड एनिमल्स का मतलब क्या होता है, जंगली जानवर। वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर। like lion, leopard, tiger, bear, wild boar, elephant, deer, snake, etc. तो जंगली जानवर कौन कौन से होंगे, जैसे कि शेर, लेपर्ड, टाइगर यानी चीता, बियर यानी भालू, वाइल्ड बोर यानी जंगली सुअर, एलिफेंट यानी हाथी, और डियर मैंने हिरण, फिर है स्नेक मैंने सांप, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, जंगली जानवर है। लेपर्ड भी क्या होता है, जो पैथर होता है। ठीक है, दे फाइंड देयर ओन फूड। तो ये सभी जंगली जानवर क्या करते हैं, अपना खाना खुद ही ढूंढते हैं। ठीक है, इनको खाना खिलाने के लिए कोई जंगल में नहीं जाता, ये अपना खाना जंगल में ही ढूंढते हैं और फिर उसे खाते हैं। अब नेक्स्ट है, मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स किल अदर एनिमल्स फॉर फूड। तो ज्यादातर जो जंगली जानवर होते हैं वो खाने के लिए दूसरे जानवरों को मार देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, लॉयन हंट्स एनिमल लाइक अ डियर, नीलगाय एक्सेट्रा। यानी जो शेर होता है वो हिरण और नीलगाय जैसे जानवरों को शिकार कर लेता है, मार देता है। हंट्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा, शिकार करना, है ना। तो हम सुनते हैं कि शेर ने शिकार किया है या शेर शिकार करता है यानी खाने के लिए दूसरे जानवरों को मार देता है।
तो क्या था इसमें, मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स किल अदर एनिमल्स फॉर फूड, यानी ज्यादातर जो जंगली जानवर होंगे वो खाने के लिए दूसरे जानवरों को मार देंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे जो लॉयन है, लॉयन हंट्स एनिमल लाइक अ डियर, नीलगाय एक्सेट्रा। तो लॉयन क्या करेगा, हिरण और नीलगाय जैसे जानवरों को मार देगा, उनका शिकार कर लेगा। अब उसके बाद है नेक्स्ट, फॉक्स एंड हाइना डू नॉट हंट एनिमल्स देमसेल्व्स, दे फीड ऑन द फ्लैश ऑफ एनिमल्स किल्ड बाय अदर एनिमल्स। तो ये यहाँ पर कह रहा है जैसे कि फॉक्स एंड हाइना है, फॉक्स यानी लोमड़ी, फॉक्स मैंने लोमड़ी, और हाइना मैंने लकड़बग्गा। हाइना यानी क्या होगा, लकड़बग्गा, ठीक है। लकड़बग्गा भी एक क्या होता है, वाइल्ड एनिमल होता है। तो जो लोमड़ी और लकड़बग्गा है यानी फॉक्स एंड हाइना, ये कभी भी खुद से क्या नहीं करते, दूसरे जानवरों का शिकार नहीं करते। दे फीड ऑन द फ्लैश ऑफ एनिमल किल्ड बाय अदर एनिमल्स, ये क्या खाएंगे, ये दूसरे जानवरों का मांस खाएंगे जो कि किसी दूसरे जानवर ने मारा है। जैसे कि मान लो शेर ने किसी हिरण को मार दिया, ठीक है, और शेर ने उस हिरण को मार दिया पर उसने उसको खाया नहीं। तो अगर जैसे कोई फॉक्स है या हाइना है, उसको ये डियर या हिरण का फ्लैश मिलेगा तो वो क्या कर लेगा, उसको खा लेगा, ठीक है। तो फॉक्स और हाइना जो है कभी भी किसी को हंट नहीं करते, कभी किसी का शिकार नहीं करते, किसी भी जानवर का। वो क्या खाते हैं, अगर किसी दूसरे जानवर ने किसी जानवर को मारकर छोड़ दिया है तो वो क्या करेंगे, उस जानवर को खा लेंगे, ठीक है। जबकि जो लॉयन है वो क्या करेगा, खुद ही शिकार करेगा और खुद ही खाएगा। तो जो फॉक्स और हाइना है वो कभी भी शिकार नहीं करते, तो ये क्या खाते हैं, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं जो कि किसी दूसरे जानवर ने मारा होता है। फिर है स्नैक्स स्वैलो स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स, फ्रॉग्स एक्सेट्रा। अब जो सांप होता है वो छोटे छोटे जानवर जैसे कि चूहा और जो फ्रॉग होता है यानी मेंढक, उनको क्या कर लेता है, स्वेलो कर लेता है, निगल लेता है। जैसे यहाँ पर पिक्चर में देखो, ये सांप है, ये क्या कर रहा है, इस फ्रॉग को, इस मेंढक को निगल रहा है, ठीक है। जो सांप होता है वो निगल लेता है, ठीक है, वो चबाता नहीं है, क्या करता है, किसी जानवर को मार करके उसको निगल लेता है। तो क्या लिखा था, स्नेक स्वेलो स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स, फ्रॉग एक्सेट्रा। तो छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे कि चूहा, मेंढक, इन सबको क्या कर देगा, स्वेलो। स्वेलो का मतलब आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, स्वेलो यानी निगलना। उसके बाद नेक्स्ट है, बियर्स ईट फ्रूट्स, हनी, फिश एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। जो बियर होता है, बियर यानी जो भालू होता है, वो क्या खाता है, फल खाएगा यानी फ्रूट्स, हनी यानी शहद खाएगा, फिश, फिश यानी कि मछली खाएगा, एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवरों का मांस खाएगा, फ्लैश यानी कि मांस। तो भालू क्या खाएगा, भालू खाता है फल, शहद, मछली और दूसरे जानवरों का मांस, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सम वाइल्ड एनिमल्स लिव ऑन प्लांट्स ओनली। अब ये कह रहा है कि कुछ जंगली जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स पर ही जिंदा रहते हैं, पौधों पर ही जिंदा रहते हैं, यानी वो पौधे ही खाएंगे। मंकीज ईट फ्रूट्स, एलिफेंट्स एंड जिराफ ईट लीव्स एंड डियर्स ईट ग्रास। तो ये कह रहा है कि जो मंकी यानी जो बंदर होता है वो क्या खाता है, फ्रूट्स खाता है यानी फल खाता है। एलिफेंट्स एंड जिराफ ईट लीव्स, हाथी और जिराफ क्या खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, लीव्स मैंने पत्तियां। एंड डियर्स ईट ग्रास, और जो हिरण होता है वो क्या खाता है, घास खाता है। देयर आर सम एनिमल्स विच आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। ऐसे कुछ जानवर होते हैं जो हमारे लिए कई तरह से उपयोगी होते हैं। यूजफुल का मतलब क्या होता है, उपयोगी, ठीक है, जिनका हम अपने निजी काम के लिए भी उपयोग लेते हैं। तो उपयोगी, यूजफुल मैंने उपयोगी। तो ऐसे कुछ जानवर होते हैं जिन्हें हम कई तरीकों से, जिनका हम कई तरीकों से उपयोग करते हैं। सो वी कीप देम इन आवर होम, इसलिए हम उन्हें अपने घर में रखते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, इसलिए ऐसे जानवरों को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल यानी घरेलू जानवर। जैसे कि मैंने आपको बताया हम इन्हें घर में रखते हैं, तो घर से हम इनका क्या वर्ड यूज करेंगे, घरेलू। घरेलू यानी जो घर में रहते हैं, एंड एनिमल्स यानी कि जानवर। वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर, और डोमेस्टिक एनिमल यानी घरेलू जानवर, या ऐसा कह सकते हैं पालतू जानवर, ठीक है। पर इनके लिए घरेलू जानवर वर्ड
ज्यादा सही बैठता है, इसलिए मैंने आपको बताया है घरेलू जानवर। अब वो कौन कौन से एनिमल्स हैं? डॉग, काउ, बफेलो, शिप, गॉट, कैमल, चिकन एंड हॉर्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स। तो कौन कौन से हो गए? जैसे कुत्ता, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, चिकन, चिकन यानी जो चूजे होते हैं मुर्गी के, एंड हॉर्स यानी घोड़ा। ये सब कौन से एनिमल्स हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स है, आर डोमेस्टिक एनिमल्स। दे डिपेंडेड ऑन अस फॉर फूड। तो जो ये घरेलू जानवर है, डोमेस्टिक एनिमल, वो खाने के लिए हम पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो खाने के लिए हम पर डिपेंड नहीं होते, ठीक है। वो जंगल से ही अपना खाना खुद जो है ढूंढते हैं। जैसे कि जंगली जानवर दूसरे जानवर को मार देंगे और खाना खा लेंगे, या फिर हिरण है, वो क्या कर लेगा, जंगल में घास खूब होती है, घास को खा लेगा। तो वो तो अपना खाना खुद ढूंढते हैं, जबकि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो खाने के लिए हम पर डिपेंड होते हैं। डिपेंड यानी निर्भर होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड का मतलब होगा यहाँ पर निर्भर। निर्भर यानी जैसे कि आपको खाना बनाना नहीं आता तो आप फूड के लिए अपने पेरेंट्स पर निर्भर हो, डिपेंड हो, अपनी मम्मी पर डिपेंड हो। तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो भी खाने के लिए हम पर निर्भर होते हैं, ठीक है। जब हम इन्हें खाना खिलाएंगे तभी वो खाना खाएंगे। दे डिपेंड ऑन अस फॉर फूड, देयरफॉर वी शुड गिव देम गुड फूड एंड टेक केयर ऑफ देम। इसलिए देयरफॉर यानी इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उन्हें अच्छा खाना देना चाहिए और उनकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। टेक केयर, टेक केयर का मतलब यहाँ पर होगा देखभाल करनी चाहिए। तो वाइल्ड एनिमल्स हमारे घरों में रहते हैं, ठीक है, इसलिए हमें उन्हें अच्छा खाना खिलाना चाहिए और उनकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं वाइल्ड एनिमल्स और एक होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से थे? जैसे कि मैंने बताया था, लॉयन और एलिफेंट, लेपर्ड, बियर, वाइल्ड बोर, टाइगर, डियर, स्नेक, ये सब क्या है? वाइल्ड एनिमल। और डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से हैं? डॉग, काउ, बफेलो, शिप, गॉट, कैमल, चिकन, हॉर्स, ये सब डोमेस्टिक एनिमल है। अब नेक्स्ट है फाइंड आउट, पता लगाओ। क्या पता लगाना है? देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ कैन यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ अ पेट डॉग। अब ये कह रहा है कि अगर आपके घर में पेट डॉग है, ठीक है, पेट डॉग यानी जो पालतू कुत्ता है, तो उसको आप प्रॉपर केयर कैसे दोगे, ठीक है, उसकी पूरी तरह से देखभाल आप कैसे करोगे। तो हम लिख सकते हैं कि देखो, अगर किसी की प्रॉपर केयर करनी है तो दो बातें होनी चाहिए। एक तो उसको अच्छी क्वालिटी का खाना देना है, और साथ ही साथ जहां पर वो रह रहा है एक रहने की भी तो जगह उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीजें हैं तो हम उसकी प्रॉपर केयर कर रहे हैं, ठीक है। पहला मेन क्या होता है, एक तो अच्छा खाना होना चाहिए और एक रहने के लिए ठीक सी जगह होनी चाहिए। तो हम वैसे ही आंसर लिखेंगे यहाँ पर। जैसे हम लिख सकते हैं कि फीड अवर डॉग, फीड, फीड मैंने खिलाना, पेट भरना, फीड अवर डॉग हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी यानी अच्छी क्वालिटी का खाना, हाई क्वालिटी फूड, हाई क्वालिटी डॉग फूड, ठीक है। अगर आपका डॉग है तो उसको डॉग फूड खिलाना है, ठीक है बच्चों। एक तो क्या हो गया, एक कैसे हम उसकी केयर कर सकते हैं, फीड अवर डॉग हाई क्वालिटी डॉग फूड। और कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था, उसको एक अच्छी सी जगह रहने दे सकते हैं। तो हम लिखेंगे प्रोवाइड क्लीन लिविंग इन्वायरमेंट यानी साफ वातावरण, ठीक है बच्चों, इन्वायरमेंट। अगर आप साथ साथ लिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप नहीं लिख रहे तो मैं आपको इसका आंसर जो है वो पीडीएफ में भेज दूंगी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, हाउ कैन यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ अ पेट डॉग। अगर आपके पास पेट डॉग है तो आप उसकी प्रॉपर केयर कैसे करोगे। तो हमने लिखा कि हम उसको एक अच्छी क्वालिटी का खाना खिलाएंगे और दूसरा उसको साफ वातावरण रहने के लिए देंगे, प्रोवाइड क्लीन लिविंग इन्वायरमेंट। अब सेकंड है, व्हाट मस्ट यू कीप इन माइंड व्हाइल कीपिंग अ काउ इन अ शेड। ये कह रहा है कि अगर आप किसी गाय को शेड मतलब समझते हो, जैसे कोई छपरा हम बनाते हैं गाय के लिए, है ना,
जिनके घरों में गाय होती है वो क्या करते हैं, अब घर में तो उसको रखेंगे नहीं, उसके लिए क्या बनाएंगे, एक छपरा बनाएंगे। तो शेड माने यहाँ पर क्या होगा, छपरा। तो अगर आप किसी गाय को छपरे के अंदर रख रहे हो तो आप अपने दिमाग में क्या बातें रख करके उसके लिए शेड को बनाओगे, ठीक है। अगर आप किसी गाय को शेड में रख रहे हो तो आपके जो है माइंड में क्या सोच के आप उसको वहां पर रखोगे, आप उसके लिए कौन कौन सी चीजों की सुविधा करोगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि जहां पर भी वो शेड के अंदर मान लो रह रही है काऊ, तो सबसे पहला उसका इन्वायरमेंट साफ होना चाहिए। जैसे कि अगर हम डॉग को भी घर में रखते हैं तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, वैसे ही अगर हम गाय को भी अगर शेड में रख रहे हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि उसका इन्वायरमेंट साफ होना चाहिए। कीपिंग देयर इन्वायरमेंट क्लीन, देयर इन्वायरमेंट क्लीन, इन्वायरमेंट यानी जो वातावरण है, ठीक है, उसके आसपास का जो माहौल है वो एकदम साफ होना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको छपरे में रख देते ऐसा तो है नहीं कि हम उसे कहीं पर भी बांध देंगे। इन्वायरमेंट क्लीन। और सेकंड क्या हो जाएगा, अब जैसे अगर उसको शेड के अंदर रख रहे हैं तो शेड के आसपास जो जगह है वहां पर हम क्या करेंगे, पेस्टिसाइड का स्प्रे करेंगे, ठीक है। पेस्टिसाइड यानी क्या होता है, जो कीड़े मारने की दवा होती है, ठीक है, इंसेक्ट को मारने की जो दवा होती है, पेस्ट को मारने की दवा, उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड। अब पेस्टिसाइड क्यों, क्योंकि उसको छपरे में रखेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ कीड़े, उसको उसके शरीर पर कुछ कीड़े लग जाए और वो उसको बीमार कर दे, इसलिए हम क्या करेंगे, उसकी हेल्थ के लिए पेस्टिसाइड का क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड नियर देयर शेड, यानी उसके छपरे के आसपास क्या करेंगे, पेस्टिसाइड का छिड़काव करेंगे। नियर देयर शेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट स्टेप्स विल यू फॉलो टू टेक केयर ऑफ चिकन, कि अगर आपके पास कोई चिकन है यानी चूजा है तो उसकी देखभाल करने के लिए आप कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करोगे, ठीक है। तो जो चूजे होते हैं उनमें एक बात होती है, उनको रहने के लिए साफ जगह की जरूरत होती है, ठीक है। अगर आप चूजों को ऐसी जगह रख रहे हो जहां मतलब ड्राईनेस है, गीलापन है, ठीक है, सॉरी वेटनेस है यानी गीलापन है, तो वो वहां पे नहीं रह पाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि आप उसको एक तो क्या करो, ऐसी जगह प्रोवाइड करो जहां पर वो अच्छे से रह सके, जो जगह वो थोड़ी सूखी हो। तो हम लिखेंगे कि चिकन नीड क्लीन एंड ड्राई स्पेस। तो मैंने आपको बताया था कि जो चूजे होते हैं उनको रहने के लिए एक तो साफ और सूखी जगह चाहिए, और दूसरा वी शुड गिव क्लीन वाटर एंड फूड, और साथ ही साथ चूजों को पीने के लिए साफ पानी और साफ खाना देना चाहिए, ठीक है। तो ये दो स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो अगर आपके पास चिकन है तो उसके आप अच्छे से टेक केयर कर पाओगे, देखभाल कर पाओगे। तो क्या हो जाएगा, चिकन नीड क्लीन एंड ड्राई स्पेस, जो चूजा होता है उसको रहने के लिए एक तो साफ और सूखी जगह की जरूरत होती है, और वी शुड गिव क्लीन वाटर एंड फूड, और हमें उसे खाने के लिए साफ खाना, मतलब साफ पीने के लिए साफ पानी और खाना देना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपको अपनी बुक में ही करना है, ठीक है बच्चों, सिर्फ बुक में ही करना है इस क्वेश्चन को, नोटबुक में नहीं करना है, नोटबुक के अंदर इस क्वेश्चन को नहीं करना है। तो आज की क्लास में हमने कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ कैन यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ अ पेट डॉग, यानी आप एक कोई पेट डॉग है अगर आपके पास, उसकी ठीक तरह से देखभाल कैसे कर सकते हो। तो हमने बताया कि फीड अवर डॉग अ हाई क्वालिटी डॉग फूड, हम अपने पेट डॉग को एक अच्छी किस्म का खाना खिलाएंगे। और सेकंड, प्रोवाइड क्लीन लिविंग इन्वायरमेंट, और उसे रहने के लिए साफ जगह देंगे।
फिर सेकंड है व्हाट मस्ट यू कीप इन माइंड व्हाइल कीपिंग अ काउ इन अ शेड, कि अगर आप किसी गाय को शेड में रख रहे हो तो आप अपने दिमाग में मतलब किस तरह से उससे जगह प्रोवाइड कराओगे, क्या सोचकर आप उसको शेड में रखोगे। अगर आप उसको शेड में रख रहे हो तो आपके दिमाग में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए उसकी सुविधा के लिए। तो हमने लिखा कि कीपिंग द एनवायरनमेंट ग्रीन, ठीक है, तो उसके रहने की जो जगह है वो साफ होनी चाहिए। एंड सेकंड स्प्रिंग पेस्टिसाइड नियर देयर शेड, और उसके शेड के आसपास हमें पेस्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि शेड के आसपास क्या हो सकता है, अगर कोई इंसेक्ट होगा तो वो मर जाएंगे, और अगर नहीं हमने स्प्रे किया पेस्टिसाइड का तो क्या होगा, जो इंसेक्ट होंगे वो हमारी काऊ को बीमार भी कर सकते हैं। फिर थर्ड है व्हाट स्टेप विल यू फॉलो टू टेक केयर ऑफ चिकन, कि अगर आप चिकन की देखभाल आपको करनी है तो आप कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करोगे। फर्स्ट है चिकन नीड क्लीन एंड ड्राई स्पेस, जैसे मैंने आपको बताया जो चूजे होते हैं उनको रहने के लिए साफ और सूखी जगह चाहिए। अगर आप उनको गीली जगह में रखोगे तो वो शायद ऐसा हो कि बीमार पड़ जाए और यहाँ तक कि वो मर भी जाए। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि उनको साफ और सूखी जगह आप प्रोवाइड कराओ। और सेकंड वी शुड गिव क्लीन वाटर एंड फूड, और उन्हें साथ ही साथ क्या दो, ऐसा खाना दो जो साफ हो और साथ ही साथ पीने का साफ पानी दो, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि वाइल्ड एनिमल्स क्या क्या होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स क्या क्या होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स में मैंने आपको बताया कि जो लॉयन होता है वो दूसरे जानवरों का शिकार करता है, उनको हंट करता है और अपना फूड खाता है वो। और फिर मैंने बताया जैसे हाइना और फॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कभी भी दूसरे जानवरों को नहीं मारते, ठीक है, कभी भी शिकार नहीं करते। अगर मान लो किसी दूसरे जानवर ने किसी जानवर को मार के छोड़ दिया तो वो उसी जानवर को खा लेते हैं। और साथ में बताया कि जो स्नेक होता है शार्क, वो क्या खाता है, छोटे छोटे जानवर जैसे कि मेंढक और चूहों को निगल लेता है। जो बियर होता है वो क्या क्या खाता है, वो दूसरे जानवरों का मांस भी खाता है, फल भी खाता है, शहद भी खाता है और मछलियां भी खाता है। और हमने देखा कि कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि मंकी, वो एक वाइल्ड एनिमल है पर क्या खाता है, फल खाता है यानी फ्रूट्स खाता है। एलिफेंट और जिराफ भी वाइल्ड एनिमल है पर वो क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं। डियर भी एक वाइल्ड एनिमल है पर वो क्या खाता है, ग्रास। वैसे ही डोमेस्टिक एनिमल के बारे में हमने पढ़ा। डोमेस्टिक एनिमल अभी हमने नहीं पढ़ा कि वो क्या खाते हैं, पर खाने के लिए वो हम पर ही निर्भर होते हैं, दे डिपेंडेड ऑन अस फॉर फूड। और साथ ही साथ हमने 3 क्वेश्चन पढ़े। तो मैं आशा करूंगी, आई होप कि आज की क्लास में मैंने आपको जो वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल के बारे में समझाया है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में जो बाकी का चैप्टर है, बाकी के चैप्टर में बताया गया है कि जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो किस किस तरह का खाना खाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।